एक अनजान वायरस के चलते पूरी दुनिया के लोग खत्म हो जाते हैं, मगर एक आदमी अभी भी जिंदा बच जाता है। वो पिछले 2 सालों से किसी दूसरे आदमी की तलाश कर रहा होता है। अचानक एक दिन उसे एक औरत मिल जाती है। वो उसे बताती है कि शायद हम दोनों ही इस दुनिया पर अकेले बचे हैं और इस दुनिया की आबादी बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे बच्चे पैदा करने पड़ेंगे ताकि इस दुनिया की जनसंख्या बढ़ाई जा सके। कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक वायरस से जिसने हर इंसान को मार दिया है और फिलिप मिलर धरती का आखिरी इंसान लगता है। वो पिछले कुछ सालों से अकेले अमेरिका में भटक रहा है। वो देश के हर राज्य में जाता है तो वो टक्सन में अपने घर लौटने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वो होर्डिंग पर लिख देता है कि टक्सन में जिंदा हूँ, ताकि दूसरे बचे लोगों को संकेत मिल सके। जब वो शहर पहुँचता है तो अपने गंदे अपार्टमेंट में जाता है और सभी जरूरी चीजें ले लेता है। इसके बाद वो शहर के सबसे बड़े घर में रहने चला जाता है। कुछ दिन वो अपने नए घर को सजाने में बिताता है। वो सभी महंगी पेंटिंग्स और दूसरी चीजें लगाता है। हर रात सोने से पहले वो भगवान से माफी मांगता है। बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करने के लिए वो चाहता है कि मरने से पहले किसी खूबसूरत औरत का चेहरा देख सके। वो हर दिन खाली गाड़ियों को चलाकर शहर में घूमता है। रोज वो बाजार जाता है और अपनी बंदूक से अलग अलग दुकानों को तोड़ता है। वो एक पागल की तरह जीने लगता है और जो मन करे वो करता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो डिब्बों के ढेर को तोड़ता है और अपने घर में बहुत सारी वयस्क फिल्में ले आता है। वो रैकेट बॉल खेलता है, एक्वेरियम और लैंप को बॉलिंग पिन की तरह इस्तेमाल करता है। गाड़ियों को एक दूसरे से टकराना उसे और ज्यादा मजा देता है। एक महीने के बाद वो अपनी सफाई की आदतें खोने लगता है और घर में सफाई पर ध्यान नहीं देता। जब उसका जन्मदिन आता है तो उसे अपना पुराना वक्त याद आता है। वो दोषी महसूस करता है क्योंकि जब उसकी जिंदगी सामान्य थी तब उसने चीजों की कद्र नहीं की। उसे अपनी पिछली जिंदगी की याद आती है, अपनी माँ और दोस्तों के साथ। कुछ महीनों के बाद जिस शाही घर में वो रह रहा है वो कूड़े के ढेर में बदल जाता है। पूरा घर प्लास्टिक के कचरे से भर जाता है। फिलिप सोचता है कि जगह साफ करना बेकार है क्योंकि इसे देखने के लिए कोई और इंसान नहीं है। उसने कई दिनों से नहाया नहीं है और एक जानवर बन गया है। जगह पर पानी की आपूर्ति नहीं है। बाथरूम भी बहुत ज्यादा प्लास्टिक से ढके हुए हैं। तो वो स्प्रिंग बोर्ड काट देता है और पूल को शौचालय के रूप में इस्तेमाल करने लगता है। वो एक बच्चों के पूल को शराब और मार्गरीटा से भर देता है, फिर उसके अंदर लेटकर पीने लगता है। एक दिन वो एक बार में जाता है और कुछ गेंदों को अपने नए दोस्तों के रूप में सेट करता है। वो उन्हें नाम भी देता है और घंटों उनसे बातें करता है। रात में वो गैरी नाम की एक गेंद दोस्त को एक शॉपिंग मॉल में ले जाता है और एक महिला पुतली से बात करना शुरू कर देता है। जब गलती से उसका हाथ टूट जाता है तो वो अपना दिमाग खो देता है और अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है। वो आत्महत्या करने के लिए पास की पहाड़ी पर जाता है। वो अपने सभी गेंद दोस्तों को लाता है उन्हें अलविदा कहने के लिए। वो वादा करता है कि वो उन्हें हमेशा के लिए नहीं भूलेगा। फिर वो अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार से पहाड़ियों की तरफ दौड़ाता है, लेकिन अचानक वो दूर धुआं उठता देखता है और अपनी गाड़ी रोक देता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और धुएं का पीछा करना शुरू कर देता है। जब वो जगह पर पहुंचता है तो पाता है कि कोई वहां रह रहा है। फिर वो आगे चलता है और एक औरत का अंग वस्त्र और उसके कपड़े देखता है। वो अंग वस्त्र लेता है और उसे सूंघने लगता है। वो बहुत खुश हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक खूबसूरत लड़की की गोद में पाता है। वो उससे वादा करती है कि वो उसकी हर इच्छा पूरी करेगी और उसे चूमती है। वो चुंबन का मजा लेने लगता है। जब वो पूरी तरह होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि ये एक सपना था और उसके सामने की लड़की कम खूबसूरत और बड़ी उम्र की। फिलिप उससे उस खूबसूरत लड़की के बारे में पूछता है जिसे वह चूम रहा था, लेकिन वो उसे बताती है कि उसे किसी लड़की से ज्यादा अपनी गीली पैंट की चिंता करनी चाहिए। वो उससे गुस्से से बात करता है जिससे वो घबरा जाती है। वो बंदूक निकालती है और उससे दूर रहने के लिए कहती है। फिलिप भी घबरा जाता है और आखिरकार मान लेता है कि उसने अपनी पैंट में पेशाब किया था। जब वे दोनों शांत हो जाते हैं तो एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं। लड़की का नाम कैरोल है जो तबाही से पहले एक विश्लेषक थी। जब से सब खत्म हुआ है वो शहरों में भटक रही है। उसने होर्डिंग पर उसका संकेत देखा और उसे ढूंढने के लिए यहाँ आई। हालांकि फिलिप ने एक औरत की कामना की थी, लेकिन अब लगता है कि वो उसे देखकर उत्साहित नहीं है। वो उसकी भाषा को सुधारने लगती है और उसके मजाक समझने में मुश्किल महसूस करती है। कुछ देर बात करने के बाद वे बाजार जाने का फैसला करते हैं। जाते समय कैरोल फिलिप को बताती है कि वह यातायात नियम तोड़ रहा है। वो उसे बताता है कि यहाँ कोई यातायात नहीं है, लेकिन वो नियमों का पालन करने पर जोर देती रहती है। वो उसे बताती है कि अगर वे नियम तोड़ते हैं तो वे जानवर बन जाते हैं। उसे अच्छा महसूस कराने के लिए वो अपनी गाड़ी एक संकेत पर रोकता है और वे दोनों तरफ देखते हैं। जब वे मॉल पहुंचते हैं तो वो विकलांग जगह पर पार्क। कैरोल उसके घर का दौरा करती है और जिस तरह से वो रह रहा है उससे बेचैन महसूस करती है। उसे 2 स्विमिंग पूल मिलते हैं, एक फिलिप के मल और कचरे से भरा हुआ है और दूसरा मैल से भरा है। वो उस पर महंगी पेंटिंग्स और दूसरी चीजें चुराने का भी आरोप लगाती है। दिन के अंत तक फिलिप उसके व्यवहार से इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उसे वापस अपने शिविर में जाने के लिए कहता है, लेकिन सुबह वो कैरोल
कैरोल को अपना घर साफ करते हुए पाता है। वो उससे दुकान से सफाई का सामान लाने के लिए कहती है। वो उसे बताती है कि उन्हें सामान्य इंसानों की तरह रहना होगा। रात में फिलिप अपने गेंद दोस्तों से मिलने जाता है और कैरोल के व्यवहार की शिकायत करता है। वो उन्हें बताता है कि वो अपनी जिंदगी उसके तरीकों के अनुसार नहीं जिएगा। सुबह कैरोल अपना सामान पास के घर में लाती है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन कैरोल नहीं सुनती। वो उससे पूछती है कि क्या वो नंगा दिखने से डरता है। तभी वो जवाब देने के लिए अपनी पैंट उतार देता है। फिर वो प्रजन के बारे में बात करना शुरू करती है और फिलिप को बताती है कि वे मानवता को बचाने के लिए चुने गए हैं। वो उसे समझाती है कि उन्हें धरती को फिर से आबाद करना होगा, लेकिन फिलिप उसके साथ सोने से मना कर देता है। अगले दृश्य में जब वो अपने बाहरी शौचालय का इस्तेमाल कर रहा होता है, कैरोल फिर से उससे मिलने आती है। वो उससे घरों में पानी की आपूर्ति लाने का रास्ता खोजने के लिए कहती है। वो कहती है कि वे बहते पानी से सब्जियां और फल उगा सकते हैं, लेकिन फिलिप कहता है कि वो उसकी मदद नहीं करेगा। फिर वो उसे ताजी सब्जियों की रिश्वत देने की कोशिश करती है, लेकिन फिलिप उसकी मदद करने के मूड में नहीं है। हालांकि रात में वो कैरोल के बगीचे में घुसता है और उसके सभी टमाटर और दूसरी सब्जियां खा जाता है। जब वो सुबह उसके घर आती है तो उसका चेहरा टमाटर से सना हुआ पाती है, लेकिन फिलिप उससे कहता है कि उसने उसकी सब्जियां नहीं खाई। वो देखता है कि अपने घर में पानी की आपूर्ति लाने की कोशिश में वो घायल हो गई है। कुछ दिनों के बाद वो सामान्य जीवन जीने की कोशिश करना छोड़ देती है और वो भी फिलिप की नकल करके एक बाहरी शौचालय बना लेती है। वो उसे बताती है कि उसे लगता है कि वे शायद चुने हुए जोड़े नहीं हैं। वो कहती है कि उनके जीवन का कोई मकसद नहीं है और वे मानवता को बचाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वे अपने लाखों डॉलर के घरों में एक घर के अंदर का शौचालय भी नहीं बना सकते। फिलिप उसके लिए बुरा महसूस करता है क्योंकि उसने उसे एक आशावादी इंसान माना था। तभी वो शहर के पानी की टंकी के पास जाता है और उसके घर में पानी की आपूर्ति लाने का इंतजाम कर देता है। अब वो फिलिप के काम को देखकर खुश महसूस करती है। वो उसे रात के खाने पर शामिल होने के लिए कहती है। रात में वो लंबे समय के बाद स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है। रात के खाने के बाद कैरोल उससे प्रजन के बारे में बात करती है और वो कहता है कि वह उसके साथ सोने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसे बताती है कि वे तब तक नहीं सो सकते जब तक वे शादी नहीं कर लेते। फिलिप उस पर हंसने लगता है, लेकिन कैरोल गंभीर लगती है। बहस के बाद फिलिप शादी के लिए राजी हो जाता है। अगले दृश्य में वे गिरजाघर के अंदर अपनी शादी की शपथ ले रहे होते हैं। जब वे गिरजाघर से बाहर आते हैं तो लोगों की भीड़ उनका स्वागत करती है। तभी वो अपने बिस्तर पर जागता है और पाता है कि ये सिर्फ एक सपना था। कैरोल उसके घर अपना नया व्यंजन दिखाने के लिए आती है। वो उसे बताती है कि उसे लगता है कि उन्हें अपना राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग करनी चाहिए। हालांकि ये बेकार है, फिर भी फिलिप खुद को राष्ट्रपति बनने के लिए चुनता है। फिर वे साथ में व्यंजन का आनंद लेना शुरू करते हैं। अगले दृश्य में शादी का दिन आ गया है। कैरोल घर सजाना शुरू करती है। वो अपने गेंद दोस्तों के साथ एक ब्याह से पहले की पार्टी का इंतजाम करता है। वो अपने मनोरंजन के लिए बेतरतीब चीजों में आग लगाता है। वो महिला पुतली से भी मिलने जाता है उसे अलविदा कहने के लिए। वो उसे बताता है कि वो हमेशा उसके दिल में रहेगी। इसके बाद वो गिरजाघर जाता है और टेप रिकॉर्डर ढूंढता है जिसे कैरोल ने उनकी शादी के लिए रखा है। लंबी शपथ लेने के बाद जब वे अंगूठी का आदान प्रदान करने वाले होते हैं तो वो पाती है कि वो उन्हें लाया नहीं है। वो रोने लगती है, कहती है कि वो शादी के बारे में गंभीर नहीं है और गिरजाघर छोड़ देती है। बाद में वो उससे बात करने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वो उससे मिलना नहीं चाहती। बहुत दस्तक देने के बाद वह दरवाजा तोड़ता है और घर में घुस जाता है। फिलिप उनकी शादी के लिए उसकी बड़ी मेहनत देखकर हैरान रह जाता है। उसे शादी का केक भी मिलता है जो उसने उसकी मूर्ति के साथ बनाया है। वो अपनी गलती महसूस करता है और उससे माफी मांगता है। वो उसे बताता है कि इस खाली दुनिया में उसे जीवित देखकर वो खुश महसूस करता है। वो कहता है कि वो उसके अस्तित्व के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। फिर वो उसके लिए कुछ खास करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। अगले दृश्य में वे एक गहनों की दुकान पर जाते हैं और फिलिप उसे हर वो अंगूठी पहनाता है जो उसे पसंद है। फिर वे अपनी शादी को आधिकारिक बनाते हैं और पति पत्नी बन जाते हैं। रात में वे साथ सोते हैं। अगले दिन वो फिलिप को अपने घर में रैकेट बॉल खेलते हुए पाती है। वो सोचता है कि वो उसे डांटने वाली है, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब वह भी उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। वे पूरा दिन उन चीजों को करके मजे करते हैं जो फिलिप को पसंद है। वे आग से बचाने वाले सूट पहनते हैं और एक दूसरे को आग लगाते हैं। वे एक बुलडोजर से बियर के डिब्बों को भी तोड़ते हैं और उस महिला पुतली से मिलने जाते हैं जो फिलिप की पूर्व प्रेमिका लगती है। कैरोल गुस्सा हो जाती है और फिलिप पर मारने के लिए उसे पीटती है। उसे देखकर फिलिप खुश महसूस करता है कि उसने उससे शादी की। वो सोचता है कि उनका साथ का जीवन सहने योग्य होगा। जब वे घर वापस जा रहे होते हैं, अचानक उनकी गाड़ी एक चौराहे पर एक और गाड़ी से टकरा जाती है। वे दोनों चौंक जाते हैं और फिलिप उस गाड़ी की तरफ भागता है। उसे उसमें से एक बहुत ही आकर्षक युवा औरत निकलती हुई दिखती है। वो एक गर्म औरत को देख। तो कैसी लगी आपको ये मजेदार फिल्म? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो।